की जरूरत है। आईएमएफ कह रहा है कि आपके बड़े बुरे हालात हैं, उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। अच्छा, वो रिपोर्ट जारी करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान आते नहीं हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सड़कों पर निकली हुई हैं। आप बताएं इस सारी सिचुएशन में व्हाट इज अ गुड न्यूज कौन दे रहे हैं? सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने मोहम्मद बिन सलमान के विजिट के ऊपर बड़े ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। अब हुआ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो इंडिया के अंदर जाके तो $100 अरब की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। अब हुआ ये है कि उनका सुनने में आता है कि उनका दौरा जो था वो शेड्यूल था। अब कब आते हैं, कैसे नहीं आते, ये थोड़ी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। ठीक है जी। अब ये दौरा डेफर हो गया। सुनने में आ रहा है कि वो 19 मई को पाकिस्तान आ रहे थे, और इस पे जारी बात है वो दौरा भी डेफर हो गया। आजाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अपोजिशन जो है वो कह रही है कि जो सेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने रिस्टोर करना है, लिहाजा हमें हर कीमत के अंदर पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। एक तरफ हम आईएमएफ से डिक्टेशन ले रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी घर में है, पाकिस्तान का नेशनल बजट जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो वॉशिंगटन में आईएमएफ फैसला करेगा। अब हम अपने अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क से नहीं बना सकते। हम हमारी जो इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी ना होने की वजह से, हमारे जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है वो ठीक ना होने की वजह से हम इस सारे क्राइसिस में फंस गए हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को पता है इन चीज़ों का कि देखें पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट मुल्क है उनके लिए, इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको वो वेलकम मिले जो चाइनीज सदर को वेलकम मिला था। आपको याद होगा 2014 में जब इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि चाइना के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान आए, तो उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त शी जिनपिंग का दौरा लेट कर दिया गया। हालांकि वो सी पैक के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, और हुकूमत ने उन्हें कहा कि इन इन प्रोटेस्ट को उठाएं, वरना शी जिनपिंग पाकिस्तान नहीं आएगा। इमरान खान ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है। और सुनने में तो ये भी आता है कि बाद में जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने तो शी जिनपिंग के मुंह पे जाके कह दिया कि आपकी जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान के लोगों को ड्राइव करती हैं, किक बैक्स लेती हैं, जिसपे शी जिनपिंग गुस्से भी हुए, नाराज भी हुए, और फिर जो इमरान खान के साथ बाद में हुआ उसकी बातें करने की जरूरत नहीं है। अब आईएमएफ की रिपोर्ट एक तरफ है, आजाद कश्मीर के प्रोटेस्ट दूसरी तरफ है, तीसरी तरफ आपकी जो इंटरनेशनल ट्रिप, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रिप है। मैं समझता हूँ ये जो 5 साल अगले आ रहे हैं इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएंगी, लेकिन जो चीज पाकिस्तान को इस सारे प्रोसेस को रोकने में रोकेगी वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब सुनने में आया कि आजाद कश्मीर के लोगों को कुछ ना कुछ लॉलीपॉप जरूर दिया गया है, जो कि हुकूमतों को देना चाहिए। कोई बात नहीं है, अपने ही लोग हैं, उनको दें, हकूक की बात है। देखिए मैं अगर पंजाब में बैठ के अच्छे हकूक रखता हूँ तो वाकियों को भी अच्छे हकूक होने चाहिए। ये नहीं है कि जी ये जो तासुर है कि जी पंजाब भी खुश है, सिंध भी खुश है, और खैबर पख्तूनख्वा भी खुश है, ये जो बलोचिस्तान के मसले हैं, कश्मीर और गिलगित की बस्तियां, ये भी तो नहीं हल होने चाहिए। आप देखें, अब वो एक तरफ ये चीजें हैं, जो $3 बिलियन का आईएमएफ का प्रोग्राम, ठीक है जी, अब ये हम लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, हम उन्हें कह अरब डॉलर दें, जितने पैसे वो अरब देंगे हमें आईएमएफ वाले, वो तो हमारी, वो जिसे कहते हैं ना, मतलब कुछ भी नहीं है। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2% पे है, ऑलमोस्ट स्टेगनेट है। ठीक है जी, पिछले साल तो नेगेटिव ग्रोथ रेट। अब हम उन्हें कह रहे हैं कि $6 बिलियन का पैकेज दें हमें, 6 से 8 अरब डॉलर का, ताकि हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो हो सके। अब एमबीएस का जो दौरा है उसके बारे में जो मेरी इतलात है, जो मुझे पता चला है कि फॉरेन ऑफिस है, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दौरा उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन सऊदीज ने कभी इसको कंफर्म नहीं किया। ये हमारे यहाँ सियासतदानों को बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ की कि वो दौरों का ऐलान कर देते हैं ताकि पाकिस्तान में बताएं हमारी दुनिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, बल्ले बल्ले हो गए। फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया नेवर कंफर्म्ड अ विजिट डेट। अब पाकिस्तान का एक अदारा ये कह रहा है, ग्रुप ये कह रहा है कि जी 19 तारीख को आना था। फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का कहता है कि सऊदी, अब देखिए फॉरेन ऑफिस झूठ नहीं बोलते फॉरेन ऑफिस के लोग, क्योंकि उनका प्रॉब्लम सियासत नहीं है ना, उन्होंने कुछ सियासत थोड़ी करनी है। उन्होंने भी ये थोड़ी कहना है कि जी ठीक है जी हमने वोट लेने हैं, उनको इन चीजों से क्या परवाह है यार, कौन क्या कर रहे हैं, सियासतदान क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उनको जिन चीजों से लेना देना है वो ये है कि वो जो काम कर रहे हैं बस वो अपना काम करना चाहते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को प्ले अप किया, प्ले अप करके सऊदी अरब को भी मुश्किल में डाला और खुद भी मुश्किल में आ गए। और बाद में हो सकता है कि इस तरह की हालात पैदा कर दे मुल्क के अंदर कि जिसमें ये जाकर सऊदी अरब के गांव घुटनों में बैठ जाए कि सर जी हमने पाकिस्तान में आपका झूठा ऐलान कर दिया था, अब प्लीज आके कुछ कर दें। तो मोहम्मद बिन सलमान ने तो यही कहना है कि मैं क्यों आके कुछ करूं, आप लोगों ने फैसला किया, मैंने किया। देखिए मोहम्मद बिन सलमान, शी जिनपिंग, जो बाइडेन, पुतिन, ये जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां पे तस्वीरों के लिए नहीं जाते,
हमारी लीडरशिप को आदत पड़ गई है तस्वीरें खिंचवाने की, इधर भी तस्वीरें, उधर भी तस्वीरें, इधर भी तस्वीरें, उधर भी तस्वीरें, तस्वीरें खिंचाई जाओ, काम बनाई जाओ। ये जो तस्वीरें हैं, ये नहीं चल पा रहे, तो ये तस्वीरों की वजह से। आज वजीर आजम तो ये कह रहे हैं कि खामोश तरीके से पैगाम जारी करवा रहे हैं वजीर आजम साहब मीडिया के जरिए। जी 19 मई को आना था लेकिन नहीं आ रहे। IMF कह रहा है कि नहीं, आपके बड़े बुरे हालात हैं, हमें आपसे जो है वो बात करने की जरूरत है। IMF कह रहा है कि आपके बड़े बुरे हालात हैं, उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। अच्छा, वो रिपोर्ट जारी करते हैं